अच्छा जी, स्टूडेंट जो हैं वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न किस तरह से फ़ाइल करेंगे, इस हवाले से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और सबसे पहले आप देखेंगे कि स्टूडेंट की क्या कोई इनकम है जो आ रही है। ठीक है। जैसे अगर कोई पार्ट टाइम स्टूडेंट जॉब कर रहा है तो फिर एम्प्लॉयमेंट के हेड में उनकी सैलरी ऐड होगी। अगर स्टूडेंट के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है जो उसने किराए पे दी हुई है, कोई दुकान है या घर है, तो प्रॉपर्टी के हेड में उसकी इनकम ऐड होगी। और अगर स्टूडेंट की कोई एग्रीकल्चरल ज़मीन उसके नाम पे है और वहाँ से कोई ठेका आ रहा है तो उसकी एंट्री फॉरेन सोर्सेज स्लैश एग्रीकल्चर के टैब में एग्रीकल्चर में जाके होगी। ठीक है। तो इसी तरह दीगर कोई इनकम है तो उसकी आप एंट्री यहाँ पे करेंगे। अगर मिसाल ले लें कि हमारे जो स्टूडेंट है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में, उसकी कोई इनकम जो है वो है ही नहीं। ठीक है। इनकम उसकी है ही नहीं है कोई भी पूरे टैक्स ईयर के अंदर। तो अब वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर जाके पहले हम उसके एक्सपेंसेस को देखेंगे। तो अब इनकम नहीं है तो अब एक्सपेंसेस जो है उसको कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसके लिए कंट्रीब्यूशन इन एक्सपेंसेस बाय फैमिली मेम्बर्स जो है 7088 आखिरी जो कॉलम है इसका एक्सपेंसेस का, उसमें जाके आपने एंट्री कर दी कि जी 4 लाख या 5 लाख या 2 लाख जो भी अमाउंट आपको आपके फैमिली मेम्बर ने किसी ने दी है, या मोस्टली वालिद या वालदा कोई देते हैं कि आप इसमें से अपना ख़र्चा कर लो। उसमें कुछ आपने हाउस होल्ड में डाल दिया, ठीक है, कुछ एजुकेशनल में डाल दिया, कुछ मेडिकल में डाल दिया। इस तरह से आपने जो अपना ख़र्चा है वो यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे 10,000 जो है वो आपकी सिम का जो है मोबाइल सिम का जो है वो उसके ऊपर आपने कंज्यूम किया, जो पैकेज वगैरह आपने करवाए जो इंटरनेट वगैरह के और कॉल्स के। और उसके बाद व्हीकल मेंटेनेंस की गाड़ी आपके पास अगर है तो वहाँ यहाँ पे 40,000 रुपया एंटर कर दिया। अब यहाँ पे देखें कि टोटल जो है आपके एक्सपेंसेस ज़ीरो आ रहे हैं। ठीक है, चूँकि ये कंट्रीब्यूशन में से एक्सपेंसेस की हैं इस वजह से आपकी, चूँकि इनकम यहाँ पे हमने कोई ऐड नहीं की, तो एक्सपेंसेस जो है वो ज़ीरो आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊँगा, जो कि शायद किसी और वीडियो में आपको ना पता चले। तो देखें यहाँ पे चूँकि आपका ये अब हमने जो 4 लाख था वो पूरा यहाँ पे फ़िट कर दिया। अब ये चीज़ ज़हन में रखें कि अगर तो 4 लाख सारा फ़िट कर दिया है तो फिर अब आप जो पिछले साल के एसेट्स हैं वो देखेंगे यहाँ पे, वो थे 16,60,000। ठीक है। अब 16,60,000 से इस पर्टिकुलर टैक्स ईयर के अंदर आपके एसेट इंक्रीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी इनकम कोई नहीं है और इनफ्लो के अंदर जो कंट्रीब्यूशन आपका आया था वो सारा आपने एक्सपेंस क्लेम कर दिया। ठीक है, ये बड़ी टेक्निकल चीज़ है कि आपके जो 16,60,000 पिछले साल में एसेट्स थे, अब आप एसेट इससे बढ़ा नहीं सकते अपने। अगर आप एसेट इससे बढ़ाएंगे तो आपको जो है अनरिकनसाइल्ड अमाउंट शो होगी जो कि एडजस्ट नहीं हो सकेगी। ठीक है, फिर अगर अपने एसेट आपके बढ़ रहे हैं तो फिर आपको एक्सपेंसेस को कम करना पड़ेगा। ठीक है, आपको एक्सपेंसेस को कम करना पड़ेगा तो फिर आपके एसेट्स जो हैं वो एडजस्ट हो सकेंगे। ये एक इसमें टेक्निकल चीज़ है। बाकी आपने एसेट्स कैसे एंटर करना होते हैं इस पे मल्टीपल वीडियोस मौजूद हैं। और इसमें अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो एक तो उसने यहाँ पे ऐड होना है। ठीक है, और जो भी प्रॉपर्टी है जैसे एग्रीकल्चर की है तो एग्रीकल्चर में, अगर दीगर कोई है तो नीचे आप जो है जो भी रिस्पेक्टिव हेड है। और उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी ने जाके टैक्स चार्जेबल पेमेंट के अंदर कैपिटल एसेट का जो टैब है वहाँ पे भी एंटर होना होता है। ठीक है, तो इसका भी एक प्रॉपर मैकेनिज़्म है। अगर कोई प्रॉपर्टी आपके नाम पे है तो उसको किस तरह से एंटर करना है, उस पर मेरी कुछ 600-700 वीडियोज़ मौजूद हैं ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। हर टॉपिक पे वीडियो सेपरेटली मौजूद है। अच्छा, अब हम दोबारा जा रहे हैं वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर और हम थे एसेट्स के ऊपर। तो चूँकि हर बच्चे का तकरीबन अकाउंट होता है तो इस वजह से अकाउंट की एंट्री में इस वीडियो में बता देता हूँ आपको कि अकाउंट कैसे ऐड करना है। इन्वेस्टमेंट के अंदर 7006 कोड है, यहाँ प्लस का निशान है, इसको आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऊपर आप IBN नंबर जो है अकाउंट का वो एंटर करेंगे। ठीक है, और उसके बाद नीचे जो है आपने लिखना होता है कि अकाउंट है, बॉन्ड है या सर्टिफिकेट है, क्या है। और उसके बाद सेकंड चीज़ आपने बतानी है करंट है या सेविंग है। थर्ड, किस बैंक में है। ठीक है, और उसके साथ सिटी उस बैंक का और ब्रांच कौन सी है, और अगर पॉसिबल हो तो ब्रांच कोड भी एंटर कर दें या ब्रांच का नाम लिख दें कौन सी ब्रांच है, जैसे सिविल लाइन ब्रांच है या जे रोड ब्रांच है, इस तरह से वो मेंशन वहाँ पे कर दें। ठीक है, उसके बाद इसको सबमिट कर दें। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे करंट अकाउंट जो है वो ऐड कर रहा हूँ। करंट अकाउंट जो होता है उसके ऊपर प्रॉफिट नहीं आता। ठीक है, और अगर आपका सेविंग अकाउंट यहाँ पे आप ऐड करेंगे तो फिर उसका प्रॉफिट की भी प्रॉपर एंट्री होती है, उसको आपको सीखना पड़ेगा। और जो भी यहाँ पे बैंक है उसका नाम वगैरह आप एंटर करेंगे, ब्रांच का जो है डिटेल देंगे। मैंने नहीं एंटर की क्योंकि मैं सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ।
तो यहाँ पे जनाब हम जो है अब इनका 14 लाख जो है वो एंटर कर देते हैं। 14 लाख यहाँ पे इनकी अमाउंट जो है वो मैंने ऐड कर दी, जो कि 30 जून, अब ये अगर 2023 का रिटर्न है तो 30 जून 2023 पे क्लोजिंग बैलेंस जो है उसको एंटर करना होता है। बैंक स्टेटमेंट से देख के हमेशा ये एंट्री करनी है, आपने गलत नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद जनाब आपकी अगर कोई कार वगैरह है या मोटरसाइकिल है, दोनों एंटर होंगी। अगर कार और मोटरसाइकिल दोनों हैं तो अलग-अलग एंटर होंगी। अगर एक चीज़ है तो एक चीज़ एंटर होगी यहाँ से प्लस के निशान से। इसी तरह देखें, ये प्रीसियस पोजेशन इनकी एंटर की हुई है, 10 तोले गोल्ड है इनका, विरासती ज़ीरो वैल्यू पे शो किया हुआ। हाउस होल्ड इफेक्ट, कोई घरेलू चीज़ आपने ली थी, पर्सनल आइटम, मोबाइल लैपटॉप वगैरह आपके पास हैं, ठीक है। तो 2 लाख रुपए के आपके पास मोबाइल लैपटॉप वगैरह है, और कैश आपके पास जो है नॉन बिज़नेस जो है वो यहाँ पे आप ऐड करेंगे, ठीक है। इसको दोबारा एंटर करता हूँ आके, और अब हमारे टोटल एसेट जो है 16 लाख रुपए के हो गए। अब हम रिकॉन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट पे देखेंगे जाके, अनरिकनसाइल्ड अमाउंट तो 60,000 जो है हमारा अभी भी अनरिकनसाइल्ड आ रहा है, ठीक है। अब ये जो 60,000 है इसको आप जो है एक्सपेंस भी ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारे जो है एसेट में से बचे हुए एसेट की अमाउंट है, ठीक है। जो एसेट हमारे डिक्रीज़ हुए हैं वो है, तो उस वजह से इसको आप एक्सपेंस में भी ले जा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर अपने एसेट में रखना है तो एसेट में भी रख सकते हैं। एसेट में ये जाके कैश इन हैंड जो होता है, जो घर के अंदर आपके कैश है, नॉन बिज़नेस कैश इसको कहते हैं, 7,012 कोड, यहाँ पे ये 60,000 अगर हम एंटर कर देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा हमारा जो रिकॉन्सिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या वाकई बैलेंस हो गया है, तो ये बैलेंस हो गया, ठीक है। अब देखें कोई इनकम यहाँ पे ऐड नहीं हुई, जो इनकम के रिस्पेक्टिव हेड्स हैं यहाँ पे उनमें कोई इनकम ऐड नहीं हमने की। अब ये जो रिटर्न है हमारा, ये रेडी टू फाइल है, इसमें प्रॉपर्टी कोई मैंने ऐड नहीं की, स्टूडेंट के नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, ना कोई इनकम मैंने ऐड की है, उनके कोई इनकम नहीं आती, सिंपल मैंने आपको करके दिखाया। तो अब ये रेडी टू सबमिट है, इसको आप ऊपर से जाके सेव कर लेंगे, और इसको आप जो है सेव करने के बाद जो है सबमिट करेंगे। तो सबमिट करने पर ये आपसे पिन कोड मांगेगा, पिन कोड जो है वो आप एंटर करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद इसमें चेंजेस नहीं हो सकती, सेव होने के बाद इसमें चेंजेस हो सकती है। तो इस वजह से आप सेव कर लिया करें, और फिर उसको सेम डे आप सबमिट ना करें, नेक्स्ट डे सबमिट किया करें। कई दफ़ा बाद में बंदे को कोई चीज़ याद आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वीडियो हो गई कंप्लीट। बाकी अगर कोई भी मैंने बताया आपको कोई भी एंट्री आपने देखनी है तो मेरी 600-700 वीडियोस मौजूद हैं, उनमें आप देख लें। जो भी आपका टॉपिक है, अगर आपको नहीं मिलता कमेंट कर दें, मैं आपको जो है कमेंट के मैं मोस्टली रिप्लाई करता हूँ, तो मैं आपको बता दूँगा कि कौन सी वीडियो आपके रेलिवेंट है, राइट जी।